दोस्तों, एक खूबसूरत और नौजवान महिला गाजियाबाद दिल्ली से वो प्रयागराज कुंभ मेले में स्नान करने के लिए पहुंचती है, क्योंकि उसने सुन रखा था कि कुंभ मेले में जो गंगा जी में स्नान करने आता है उसके सारे पाप खुद ब खुद धुल जाते हैं, उसके सारे पाप मिट जाते हैं। दोस्तों, इसी की आस में वो इतना पापी थी कि वो आकर गंगा जी में स्नान करने के लिए पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद उसके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे कि देखकर उसकी रूह कांप जाती है। वो सोचती है कि मुझसे भी बड़े बड़े पापी तो यहाँ पड़े हुए हैं जो गंगा जी में स्नान ध्यान और अपने पाप धुलने के लिए आए हैं। दोस्तों, आखिर में वो मुस्लिम महिला मुस्लिम होते हुए भी एक हिंदुओं की आस्था का केंद्र कुंभ प्रयागराज में क्यों अपना पाप धुलने के लिए आई थी। दोस्तों, क्या उसने इतना बड़ा गुनाह कर दिया था, इतना बड़ा पाप कर दिया था जिससे कि उसे कुंभ में गंगा जी में उसने अपने पाप को धुलने के लिए आना पड़ा। दोस्तों, ये कहानी में सब कुछ कवर करेंगे। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर की, जहां से एक रवीना नाम की लड़की जो होती है वो चलती है प्रयागराज कुंभ मेले में स्नान करने के लिए। दोस्तों, क्योंकि उसने सुन रखा था कि गंगा जी में जो भी डुबकी लगाता है उसके सारे पाप खुद ब खुद धुल जाते हैं। जिंदगी में वो जितना भी पाप किया हो, क्यों ना कितना भी कुकर्म किया हो, उसके सारे पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसी की आह में जो रुबीना होती है वो गाजियाबाद से निकल पड़ती है और प्रयागराज पहुंच जाती है। दोस्तों, प्रयागराज में पहुंचने के बाद वो अपना नाम जो थी वो रूबी रखी थी। रुबीना जो थी वो रूबी रखकर वो कुंभ मेले में सभी के लाइनों के साथ वो निकल पड़ती है गंगा जी में स्नान करने के लिए। दोस्तों, अपना गेटअप भी चेंज कर रखा था, वो सूट सलवार पहनी हुई थी, एक लड़की की तरह दिख रही थी और वो गंगा जी में जा पहुंचती है। दोस्तों, अपने बैग को बाहर रखती है, अपने कपड़े को बाहर रख के वो गंगा जी में स्नान करने लगती है। वो एक साथ एक नहीं दसों बार डुबकी लगाती है और अपने उस गंगा माँ से आस्था लगाती है कि हे माँ, मुझे मेरे सारे पाप, मेरे सारे कष्ट, जो भी मैंने कुकर्म किए वो सब मेरे धुल दो। वो अपने सारे कर्म को धुलने के लिए गंगा में डुबकी लगा ही रही थी, तभी साथ उसके साथ एक घटना घटित हो जाती है। जैसे ही वो अपने डुबकी को लगाकर बाहर आती है, वहां पर उसके सारे बैग, कपड़े वगैरह, पैसे वगैरह सारे उसके चोरी हो गए थे, चोर वहां से चुरा ले गए थे। दोस्तों, अब वो करे भी तो क्या करे, एक खूबसूरत जवान महिला थी जो कि अब वो अपने उस भीगे कपड़े को पहनकर ही टहल रही थी। अब उसके पास बदलने के लिए कपड़े तक नहीं थे, उसके पास घर जाने तक के पैसे नहीं थे, वो अकेले अपने घर से आई हुई थी। अब इधर उधर वो कपड़े की भीख मांग रही थी औरतों से कि मुझे कोई एक वस्त्र दे दो ताकि मैं पहन सकूं, अपने कपड़े को चेंज कर सकूं। सभी लोग यही कहते थे कि ये भी एक भीख मांगने का नया तरीका हो गया है कि ताकि नए नए कपड़े भी हम किसी से मांग सके। कोई भी उसे कपड़े तक नहीं दिया, कोई भी उसे पैसे तक नहीं दिया। वो यही फरियाद में वो दर दर ठोकरे खा रही थी, भीख मांग रही थी। तभी एक सुमित नाम का एक आदमी था जो स्टॉल लगाकर गरीबों को पूरी सब्जी वगैरह खिला रहा था, टेंट लगाया हुआ था। उसकी नजर उस रूबीना पर पड़ती है जो कि नाम उसने रूबी रख रखा था। भीगे वस्त्रों में वो इतनी स्मार्ट और खूबसूरत लग रही थी। वो वहां से आता है और उसे कहता है कि आपको क्या कष्ट है, आप क्यों भीख मांग रही है। सारी अपनी स्थिति, अपनी सच्चाई को बताती है कि किस प्रकार मेरे सारे वस्त्र, मेरे सारे कपड़े, मेरे सारे पैसे चोरी हो गए और मैं इस कदर इस हालात पर आ गई हूँ और मैं गाजियाबाद से चलकर यहाँ पर गंगा स्नान के लिए आई थी। दोस्तों, वो समझ जाता है और अपने टेंट में ले जाता है और वहां पर आग जल रही थी, वहां पर लकड़ियों के सामने उसे जो था कि बैठा देता है, कहता है कि यहाँ पर आग से अपने कुछ ठंडी को दूर करो, मैं अभी तुम्हारे कपड़े खरीद कर ले आता हूँ। जाता है वो अंदर मेले से अच्छे अच्छे उसके लिए कपड़े खरीद कर ले आता है और उसे देने लगता है। देखती है वो जो रूबी थी इतने महंगे कपड़े, तो आश्चर्य रह जाती है कि तुम मेरे लिए इतने महंगे महंगे कपड़े क्यों ले आए हो। कहता है कि कौन सी बात है, दान पुण्य का काम करो भी तो इतना सस्ता क्यों करो, आप पहन लीजिए, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मैं दान के ही लिए तो यहाँ पर टेंट पंडाल लगाकर दान वगैरह ही तो कर रहा हूँ। दोस्तों, वो उस कपड़ों को पहनती है, पहनकर तैयार होती है। उसके बाद जो सुमित होता है कहता है कि वाह, क्या आप भी खूबसूरत लग रही हो, कितनी हसीन लग रही हो, आपकी बड़ाई जितनी भी की जाए उतनी ही कम है और आप
दर-दर इधर भीख माँग रही थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। दोस्तों वो भी खुश हो जाती है। उधर वो जाकर जब कपड़े खरीद रहा था तो एक होटल में एक रूम बुक कर रहा है, क्योंकि उसकी नीयत जो थी वो खराब होने लगती है। उसके बदन को देखकर उसके मन जो था वो डोल जाता है, उसके साथ गलत हरकत करने के लिए उसका मन बेकाबू हो जाता है। दोस्तों क्योंकि वो उसके साथ फिजिकली रिलेशन बनाने का वो ख्याल पुलाव पकाने लगता है और वो उस हक अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए उतावला हो जाता है। अब उससे बातों ही बातों में पिघलाने लगता है और उसे बड़े-बड़े सपने दिखाने लगता है। अपने लेबरों को कह के वो उसे मेले में घुमाने के लिए निकल पड़ता है। वो मेले में घुमाता है, इधर-उधर झूलों पे घुमाता है, इधर-उधर बहुत सारा वो टहलाता है। टहलाने के बाद वो सोचता है कि क्यों ना धीरे-धीरे शाम हो जाए और मैं इसके मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठा लूँ, क्योंकि इसके सारे कपड़े भी चोरी हो गए, इसके पर्स भी चोरी हो गए, पैसे भी चोरी हो गए, मोबाइल भी, तो क्यों ना इसके साथ मैं अपना शाम को नाजायज़ फ़ायदा उठा लूँगा। उसके नौकर फ़ोन करते हैं तो कहता है कि सारा जो दान पुण्य है आप भी लोग कर लो, आज मैं नहीं आ पाऊँगा। वो लोग समझ जाते हैं कि मेरा जो मालिक है वो किस प्रकार का है, आज वो क्या करने वाला है। दोस्तों इधर जो सुमित था वो इससे बहुत ही घुमाता है, फुसलाता है और इधर जो रूबीना थी, जो रूबी बनकर इसके साथ घूम रही थी, वो भी इसके बात को धीरे-धीरे समझ रही थी कि ये मेरे साथ क्या कर रहा है। धीरे-धीरे शाम हो जाती है, फिर वो कहता है कि अब तुम कहाँ जाओगी? तो रूबीना कहती है कि आप कहाँ जाएँगे? तो कहता है कि मैं तो यहाँ पर होटल मेरा बुक है, महीनों से मैं यहाँ ही रहता हूँ, लोगों का यहाँ पर जो है कि दान पुण्य करता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ और यहीं पर सोता हूँ। चलो तुम भी देखो कि अंदर होटल में रूम कितने अच्छे हैं, बहुत ही बेहतरीन हैं, आप भी एक बार जाकर तो देखो। हँसने लगती है, समझ जाती है मेरा तो रोज़ का ही होटल में जाना काम है, लोगों के साथ रातें बिताने का यही काम है, मुझे जाने में क्या शर्म, लेकिन ये तो देखो कितना उतावला और पागलपन और कितना जो है कि मेरे साथ अट्रैक्टिव हो रहा है। दोस्तों उसकी कोई पहली रात नहीं थी जो किसी के मर्द के साथ बितानी होती थी, क्योंकि वो 10 साल से लगातार पराये मर्दों के साथ ही अपना दिन बिता रही थी। लेकिन इधर सुमित जो था वो नहीं समझ रहा था, वो समझ रहा था कि ये तो एक कुंवारी लड़की है और कितनी स्मार्ट और खूबसूरत है जो मेरे जाल में फंसती जा रही है। वो लेकर उस होटल में पहुंचता है, बैठकर दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और बातें करते-करते सुमित जो होता है वो कहता है कि देखो रूबी, मैं अपने जीवन में बहुत अकेला हूँ, तुम मुझसे प्यार कर लो, मैं तुमसे बेतहा मोहब्बत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इन 4 घंटों में ही तुम्हारे साथ घुल-मिल गया हूँ और तुम मुझे बहुत ही अच्छी लग रही हो, मुझे अपना लो, मैं तुम्हें जीवन से अपनाना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ मैं संबंध बनाना चाहता हूँ। जो रूबी थी, जो रूबीना बनकर उसके सामने बैठी थी, रूबी बनके, वो इस बात को सुनकर वो घबरा जाती है, क्योंकि उसने 10 साल के जो पाप किए थे, जो 10 साल लोगों के साथ नाजायज़ संबंध बनाए थे, उसी का पाप धुलने के लिए वो गंगा में आई थी और उस गंगा माँ में स्नान करके अपने पाप को धुलकर वो वापस उस गाज़ियाबाद शहर जाना चाहती थी। लेकिन उसने देखा कि वो फिर एक पाप करने जा रही है और झूठ बोलकर उसके साथ रिलेशन बनाकर वो फिर अपने पाप की भागीदारी बन जाएगी। वो झूठ नहीं बोलना चाहती थी, सुमित को अब साफ-साफ बताना चाहती थी, तो कहती है, मना कर देती है कि तुम मेरे साथ रिलेशन तो बना सकते हो, लेकिन मेरी सच्चाई जानने के बाद। मैं तुम्हारी रिलेशन तुम्हारी बनाने के काबिल तो हूँ, लेकिन तुम्हारी पत्नी बनने के काबिल नहीं हूँ। कहता है क्यों? तो कहती है कि मैं यहाँ पर पावन घाट कुंभ में गंगा जी के तट पर आकर मैं झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ। कहता है क्यों? तो वो सारी बात बताती है कि देखो मैं सबसे पहले रूबी नहीं, मैं रूबीना हूँ। एक मुस्लिम लड़की हूँ जो कि मैंने सुन रखा था कि कुंभ में गंगा जी में स्नान करने से ज़िंदगी के वो सारे पाप धुल जाते हैं जो ज़िंदगी में मनुष्य करता है। इसी की आह में मैं भी अपने जीवन के सारे पाप धुलने आई थी। मैं 10 साल से एक वेश्या की ज़िंदगी जीती हूँ। एक कोठे पे रंडी खाने में रहती हूँ और रोज़ एक नए-नए आदमी की ख्वाहिश पूरी करती हूँ। क्योंकि मेरे परिवार में 4-5 बहनें थी, जिसका परिवार में शादी करने के लिए मेरा परिवार बहुत ही गरीब था। तो मैं बड़ी थी तो कमाने के लिए गाज़ियाबाद गई, वहाँ बार में मेरा जो था बियर बार में मेरा डांसिंग का ड्यूटी लगी, तो मैं 500,000 रुपए ही कमाती थी और ये सब करने से मैं 4-5 हज़ार एक रात में कमा लेती थी। इसी की आह में मैं पैसे कमाने लगी और धीरे-धीरे रोज़ नए-नए कस्टमर से मिलती रही और धीरे-धीरे मैं एक वेश्या की ज़िंदगी जीने लगी।
उसी पाप को धुलने के लिए मैं कुंभ में आई थी और पाप मेरा तो धुल गया, लेकिन तुम एक पाप करने पर और मजबूर कर रहे हो। दोस्तों इतना सुनता है सुमित, उसके भी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। कहता है मैं भी बहुत से मजदूरों का पैसा मारा, बहुत से मजदूरों को पैसे का ठगी किया, इसी की ठग से मैं यहाँ पर स्टॉल चला रहा हूँ, गरीबों को दान पुण्य करा रहा हूँ। मैंने भी बहुत सारे चोरी चमारी किए, लेकिन अब मैं भी इस गंगा में स्नान करके अब कोई भी चोरी और कोई भी ठगी नहीं करना चाहता हूँ। जो भी कुछ थी आप, जो भी कुछ थी, जैसे भी कुछ थी, अब आज से गंगा स्नान करके तुम मेरे साथ रूबी बन जाओ और मेरे साथ जीवन बिताओ। मैं इस बात से खुश हूँ जो कि तुमने मेरे साथ हकीकत जिंदगी की वो कहानी आपने सुनाया और मैं उससे प्रसन्न हूँ। इतना सुनने के बाद भी मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बनाने के लिए तैयार हूँ। सुमित ऐसी बात कहता है। रूबीना जो थी, रूबी बन के लड़की जो उसके सामने बैठी थी, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और उसके गले लग जाती है। गले लग के वो पूरी रात घोड़चढ़ी की रस्म निभाते हैं और उसके साथ संबंध बनाते हैं। होटल में वो हसीन रात बीतती है और सुबह होता है। दोनों लोग गंगा जी के पावन तट पर पहुंचते हैं और अपने सारे पापों को फिर से धुलते हैं। धुलने के बाद उसी पावन तट पर माँ गंगा की कसम खाते हैं और उसकी मांग में वो सिंदूर भरता है और साथ जीने और मरने की वो कसम खाता है और अपनी पत्नी को, उस रूबीना को अपने साथ पत्नी के रूप में स्वीकार करता है। दोस्तों वो रूबीना अपने घर से बिना बताए भागी थी और आकर अपने पाप धुल रही थी। अब यहाँ पर वो सुमित के साथ शादी करके उसके साथ जीवन जीने के लिए तैयार हो चुकी थी। दोस्तों उसी स्टॉल में वो दोनों पति पत्नी के रूप में लोगों की सेवा कर रहे थे, लोगों को भूखों को भोजन करा रहे थे और जो था कि दान दे रहे थे। इसी प्रकार से उनका स्टॉल आज भी चल रहा है और दोनों बहुत ही खुशी से अपना जीवन पति पत्नी के रूप में जी रहे हैं। दोस्तों कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि कहानी सुनाकर हमारे उद्देश्य ये है कि लोगों को जागरूक करना है। जाति कोई भी हो, धर्म कोई हो, अगर दिल से दिल मिल जाए तो दोस्तों इससे बढ़कर कुछ नहीं होता है। दोस्तों वो रूबीना बनकर वहां पर रूबी बनकर पहुंची थी, उसने अपने जीवन की वो शुरुआत कर चुकी। उसी प्रकार बहुत सी लड़कियां अपने जीवन का शुरुआत कर रही हैं। दोस्तों ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।